जय श्री राम, जय कुंडलिनी माता। आज मैं मूलाधार चक्र के बारे में प्राचीन ऋषि मुनि कैसे करते थे इसकी विधि बता रहा हूँ। इसके पहले आज मैं बता रहा हूँ कि आज तुलसी पूजन का दिन है, पावन पवित्र दिन है। इस दिन अपने सब परिवार को इकट्ठा होकर के सायंकाल तुलसी की पूजा करनी चाहिए और सप्तदीप लगा करके आरती करनी चाहिए। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। और फिर भोग लगा करके प्रसाद बांटना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति इससे जागृत होती है। अब मैं मूलाधार के बारे में बता रहा हूँ। देखो भाई, ये कुंडली जागरण जो प्रक्रिया है हमारा प्राचीन ज्ञान है, आज का नहीं है। प्राचीन ज्ञान है। ऋषि मुनि हजारों वर्षों से, जब से हमारी संस्कृति प्रारंभ हुई है तब से हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि इस विधि को करते थे और मूलाधार जागरण करके कुंडलिनी जागरण करते थे। यह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियां जाती। एक ये ईड़ा, देखो तीनों सीधी हो, ये ईड़ा, ये पीगल, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी। लेकिन इन 2 नाड़ियों के बीच में एक मुख्य नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। इस सुषुम्ना के अंदर भी चित्रा नाड़ी है, वज्रा नाड़ी है और ब्रह्म नाड़ी है। ये नीचे जाकर के चंचू प्रदेश में जाकर के 4 भाग में बंट जाती है। ये कमल की कलियां होती हैं 4, वैसे एक कली के रूप में ऐसे हो जाती और इसको स्वयंभू लिंग कहते। बंदूक पुष्प होता है, बंदूक पुष्प के समान उसकी कली के समान ही होती है, इसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। और ये चंचू प्रदेश में होता है। मूलाधार मूल मलमूत्र के स्थान से और गुदा के स्थान से 2-2 अंगुल बीचों बीच में ये नीचे होता है। यह सूक्ष्म शरीर में है। चक्र जितने भी हैं वो सब सूक्ष्म शरीर में है। ये सूक्ष्म शरीर में है। अब जो है मैंने आपको कुंडली बताया, कली के समान ये सूक्ष्मता बढ़ जाती है, तो इसको जो है स्वयंभू लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू लिंग। इसके ऊपर 3.5 फेरे खा करके कुंडलिनी सोई हुई रहती है अपने मुख में पूंछ डाल करके, और उसका अधोमुख होता है, नीचे की ओर उसका मुख होता है। अब क्या करते हैं? इसको जगाते हैं। क्या करते हैं? इसको कई विधियों से, प्राण योग से, हठ योग से, राज योग से और कई मंत्रों से इसको जगाते। क्या करते हैं? जगाते हैं। और एक मंत्र में और बहुत से मंत्र बताऊंगा। अभी मैं पहले बता देता हूँ किस प्रकार पूजन करते हैं, कैसे जगते हैं। हमें एक थाल सजा दे, स्नान करना चाहिए मोट होकर के और शुद्ध वस्त्र पहन लेना चाहिए और बाजोट बिछा करके, लाल वस्त्र बिछा कर थाली के अंदर ये मूलाधार चक्र, कुंडली चक्र रख देना चाहिए। और उसके बाद में हमें अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता। अंतर्मन को, बाल का स्नान कर अंतर्मन को शुद्ध करने के राम ब्रह्मणे पृथ्वाधिपति जलाधिपति द्युतिकलात्मने हुम फट स्वा रिंग वैष्णव जलाधिपति प्रतिष्ठाकलात्म हुम फट स्वा रोम रुद्राय तेजोधिपति विद्याकलात्मने हुम फट स्वा रेम ईशाराय वायुवाधिपति साध्विकलात्मने हुम फट स्वा और रेम सदा शिवाय आकाशाधिपति साध्य तित कलात्मय होम फट स्वा। और फिर कहना चाहिए कलाएं प्रकृति में मिल जाए, प्रकृति में लय हो जाए, प्रकृति में, और प्रकृति आत्मा में लय हो जाए, आत्मा हमारे परम परमात्मा में लय हो जाए। इस प्रकार अब हमारा अंतर मन की रोम रोम कण कण शुद्ध हो जाता है। और उसके वो थाली के अंदर रख दिया आपने। अब थाली के अंदर जब तक किसी भी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते हैं उसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल संक्षिप्त विधि बताता हूँ मैं। इसको
मूलाधार यंत्र को और कुंडली यंत्र को जागृत करने का, प्राण प्रतिष्ठित करने का। क्या है? आम ह्रीं क्रोम अस्य यंत्रस्य प्राणा यह प्राण। क्या बोलना? आम ह्रीं क्रोम हंस शिवम शिवम सोहम शिवम अस्य मूलाधार कुंडलिनी यंत्र से प्राणा यह प्राणा। दूसरा मंत्र है ओम आम ह्रीं क्रोम एम ह्रीं शिवम अस्य मूलाधार यंत्र से और कुंडली यंत्र से प्राणा यह प्राण। सर्वेंद्रियां घ्राण प्राण जिह्वा नासिका कंद ये सब जो 11 इंद्रियां, किता इंद्रिया या रोम रोम इसका प्राण प्रतिष्ठित हो जाए इस यंत्र का, दोनों यंत्रों का। और फिर एक माला सोम की जपना चाहिए। किसकी जपना चाहिए? सोम की। और एक माला गुरु के बिना तो कोई चीज होती नहीं। जब अब देखो मंत्र बताता, इसका मंत्र क्या? पहले ये आपने सब कुंडली यंत्र और मूलाधार रख दिया और फिर उसके ऊपर 16 प्रकार की सामग्री या 5 प्रकार के, संक्षेप बता देता हूँ, 5 प्रकार की सामग्री रख दीजिए। गंधम समर्पयामि, मूलाधार यंत्र से गंधम समर्पयामि, मूलाधार यंत्र से पुष्पम समर्पयामि, मूलाधार यंत्र से दीपम समर्पयामि, मूलाधार यंत्र से नैवेद्य जो भगवान बनाते हो भगवान समर्पयामि, और मूलाधार यंत्र से जो है नैवेद्य के बाद में ये होता है पान है, वो इलायची वगैरह डाल करके, सुपारी कत्था डाल करके समर्पयामि माँ अरोग्रो। और उसके बाद में सफ़ेद वस्त्र होता बिल ऐसे पहुँचते हैं, ऐसे आप कर दीजिए। तो ये अब जो है जागृत प्राण प्रतिष्ठित हो गया। अब जो है प्राण प्रतिष्ठित होने और सब सामग्री समर्पित कर दी। अब आप ध्यानस्थ बैठ जाओ, क्या लगा करके बिल्कुल ध्यान लगा दो, आंखें बंद कर दो। सुखासन बैठते तो सुखासन बैठ, सबसे अच्छा तो सुखासन रहता है, इसमें कोई व्यवधान नहीं। कमरा आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए, मच्छर वगैरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई आवाज भी नहीं होनी चाहिए। और ध्यानस्थ बैठ गए और फिर आप स्फटिक की माला लें। कौन सी माला? ये स्फटिक की माला, ये देखो ये माला ये ले लीजिए। और फिर आप ध्यानस्थ होकर के ओ मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओ मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओ मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओ इस प्रकार की माला फेरो। और दूसरा और 4-5 मंत्र बताऊंगा, आपको जो सूट हो, आपको जो आत्मा में अच्छा लगे उस मंत्र का आप जपन करना है आपको। एक है जागृय स्थापय स्वाहा, मूलाधार कुंडली यंत्र से जागृय स्थापय स्वाहा, मूलाधार कुंडली यंत्र से जागृय स्थापय स्वाहा, ये मंत्र है भाई। तीसरा मंत्र है बहुत अच्छा मंत्र, आपका रोम रोम पवित्र हो जाएगा, रोम रोम आनंदित हो जाएगा। लेकिन मंत्र का 1 लाख जपना पड़ता है नियमित के 9 बजे आप जपते हो तो नित्य 9 बजे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जपते हो तो नित्य जो है ब्रह्म मुहूर्त में होता तो त्रिकाल जपते हैं। त्रिकाल का मतलब प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल है। लेकिन आप इतना नहीं जपते हो तो निश्चित अगर 11 माला फेरते हो रोज तो आप 108 मणियों की माला होता है स्फटिक की, रोज फेरिए आप है। और मंत्र जप, मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक और मांत्रिक और ये जो है वाचिक। वाचिक मतलब जोर जोर से बोलना नहीं, दूसरे मंत्र में होठ बोलना ये भी नहीं। और मानसिक मंत्र का 100 गुणा जो वाचिक मंत्र जपते हैं उसे 100 गुणा इसका फल इससे मिल जाता है। किससे? ये मानसिक जप कर, मानसिक मतलब ऐसा करते हैं बेटा, होठ भी नहीं हिलते श्रोताओं, ये होठ नहीं हिलते, मन में जपते हैं। ओम हंस में थोड़ा बहुत से बोलता होता कि आपको ध्यान पड़े ये मंत्र। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामी, ओम हंस, ओम परम पद तर्प, ये इंग्लिश, इससे नहीं, ये तर्जनी से नहीं, इस ओम हंस,
ओम परमपद तर्पयामि, ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि। 108 माला फेरिए, 11 माला, 108 मणि की स्पट की 11 माला फेरिए तो आपको ये सिद्ध हो जाता है। और मूलाधार जागृत कैसे होता है? ये बोलने से गर्मी होती है, और गर्मी से फिर क्या होता है? वो जो सोई हुई महाकुंडलिनी है स्वयं लिंग के ऊपर 3.5 फेरे खा करके उसकी नींद एकदम खुल जाए, और मुख जो है नीचे था उसमें मुख में पूंछ थी वो भी निकल जाती, और एकदम फुमकार करते जागृत हो जाती है। और जागृत होकर क्या करती है? जो मैंने बताया आपको ब्रह्मनाड़ी है, उस ब्रह्मनाड़ी के बाल की नोक के बराबर छेद होता, उस छेद में वो प्रवेश कर क्या कर जाते? इसे कहते हैं मूलाधार जागरण और कुंडलिनी जागरण। मूलाधार चेतन हो गया भाई, मातेश्वरी कुंडली ने मूलाधार चक्र को, इसमें परम पद जागृत होने से माँ के कुंडलिनी के परम पद जो है मूलाधार में अंकित हो गए हैं, और सारा मूलाधार एकदम चेतन। आपका रोम रोम खिल जाएगा, आपका पूरा शरीर स्पंदित हो जाएगा, स्पंदित बता से। और रोम रोम का मतलब किसे कहते हैं? रोमांच, रोम खड़े हो जाते हैं। सिद्धि का मतलब ये रोम खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े, और आनंदी आनंद आपको महसूस होता है, आप निर्भय हो जाते। ये मूलाधार चक्र जागरण होने से और माँ कुंडली का जागृत होने से परम पद जब मूलाधार में पड़ता है तो एकदम जो है आप अभय, किसी प्रकार की आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई वायव्य शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। और सिद्धियां मिलने का जो मार्ग है, क्या प्राप्त होने का, सिद्धियां ही तो करते। अरे कुंडली जागरण मूलाधार, कुंडली जागरण से नहीं, मूलाधार जागरण से कुंडली जागरण होता, उससे साधक क्या चाहता है? मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए, और जब सिद्धियां यहाँ तक प्राप्त होती तो ऊपर के क्षेत्र में मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त हो जाए है। इसलिए दोनों कुंडली जागरण करने से दोनों चीजें प्राप्त होती है। सिद्धियां भी ऐसी सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, ये सब सिद्धियां प्राप्त होती है। और आगे जब मार्ग चलता है तो उससे जो है मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, गंतव्य मोक्ष का है। और जो है ये मंत्र है भाई, एक और मंत्र बता देता हूँ। ओम कैल रिम हस कहल रिम शकल रिम। योगेश्वर इस मंत्र को तो बहुत जपते हैं। पंच ये त्रिकूट मंत्र भी कहलाता है। ओम रिम कैल रिम हस कहल रिम, ये मंत्र आप जपे, शीघ्र ही सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और सिद्धियों का द्वार, ये ताला खुला हुआ है मूलाधार में, वो ताला एकदम फट खुल जाएगा। मातेश्री इस सुषुम्ना मार्ग से आगे बढ़ेगी। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडली माता, जय बोला।